बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9 यानी कि रिव्यू 9 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एमसीक्यूज बेस है। फर्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन। अब टू पॉलीगॉन जो सिमिलर है उसमें क्या होगा, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एरिया कभी भी नहीं इक्वल होगा बिकॉज साइज डिफरेंट होता है, वॉल्यूम भी इक्वल नहीं हो सकता, फिर साइड्स भी इक्वल नहीं हो सकती। टू फिगर्स को सिमिलर करा सकते जब उनकी शेप सेम हो लेकिन साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये सिमिलर है, तो इनका एरिया भी इक्वल नहीं हो सकता, मेजरमेंट्स भी इक्वल नहीं हो सकती, वॉल्यूम भी इक्वल नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा क्या आ रहा है, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज। अब एरिया की रेशियो किसके इक्वल है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। ये पेरीमीटर वाला तो कभी भी नहीं आएगा, एरिया और चीज़ है, पेरीमीटर और चीज़ है। इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ये राइट आंसर है। स्क्वायर लेते हैं किसका, रेशियो होती है हमारी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट उन्होंने क्यूब बोला, क्यूब तो वॉल्यूम में होता है, एरिया में नहीं होता। इस तरह सम होता है, ये भी नहीं है, ये ठीक है। नेक्स्ट है MCQ 3 इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड इज 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब, द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग हाइट इज। अभी 125 डिवाइडेड बाई 27 का क्यूब रूट जब लेंगे तो इक्वल आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और 27 जो है वो 3 का होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा 5:3। नेक्स्ट है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज। एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। पेंटागोन है, पेंटागोन की कितनी साइड है, 5। 5 1 आर, 5 7 आर 35, 1 कैरी, 5 2 आर 10। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, 72 डिग्री, ये डी वाला। A parallelogram has an area of 64 centimeter square and similar parallelogram has an area of 144 centimeter square. If a side of smaller parallelogram is 8 centimeter, the corresponding side of the larger parallelogram is। ये अब हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, एरियाज गिवन है, तो ये सॉल्व करेंगे हम। यानी फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। A1 हमारे पास आ रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड वाला आ रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू L1 क्या आ रहा है 8 सेंटीमीटर और L2 को हमने फाइंड आउट करना है। ये एज इट इज़ आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल, ये डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 144, 8 1 आर 8 8 आर, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम करेंगे 8 1 आर 8 1 आर 6 कैरी 8 8 आर 64। तो L2 हमारे पास क्या आ रही है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसका जो 5 वाला है MCQ है, इसका राइट आंसर लगाएंगे ये C यानी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स इज। अब डायगनल्स को फाइंड आउट करने का हमने जो फार्मूला देखा था वो आ रहा था हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब कितनी साइड्स हैं इसकी, 9 साइड्स हैं, 9 पुट करेंगे, 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 आर 2 3 आर विच इज़ इक्वल टू 27। यानी कि हम इसमें 27 जो डायगनल है वो ड्रा कर सकते हैं, तो ये राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट वन है टू स्फीयर्स आर सिमिलर। टू स्फीयर्स हैं सिमिलर एक जैसे एंड देयर रेडाई आर इन द रेशियो, रेडाई यानी रेडियस है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इज 500, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। अब ये A2 है, ये क्या है A1 है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। वैल्यूज पुट करेंगे हम, वैल्यूज रेशियो हमारे पास रेडियस की आ रही है 4/5
और A1 हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और A2 गिवन है 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर में आएगा। A1 इज इक्वल टू 4 का किसका स्क्वायर 16 का, 5 किसका स्क्वायर है 25 का, और ये मल्टीप्लाई होगा 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कटिंग अगर करें 25 1 और 25 2 और ये 0, तो ये 16 को 2 से करेंगे 320 आ जाएगा, यानी 16 2 और 32 और 0 एज इट इज़ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, बी वाला। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या है 30 डिग्री है। हाउ मैनी डायगोनल डज द पॉलीगॉन हैव। अब हमने बताना है कि पॉलीगॉन के कितने डायगोनल्स हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो नंबर ऑफ साइड्स है वो फाइंड आउट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या आ रहा है 30 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30, 0 0 से क्या 3 1s और 3 12s आर, तो ये क्या है, ये 12 साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, डिग्री डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने डायगोनल के लिए जो फार्मूला यूज़ किया था n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या आ रही हैं 12, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s आर 2 6 आर, तो ये क्या आएगा 6, 12 माइनस 3 क्या आएगा 9 विच इज़ इक्वल टू 54। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखेंगे कौन सा आ रहा है 54, ये वाला। नेक्स्ट वन है इन अ रेगुलर हेक्सागोन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल टू द साइड लेंथ इज। रेगुलर हेक्सागोन है, अब हेक्सागोन 6 साइडेड है, तो इसमें जो उसकी डायगोनल की लेंथ होती है वो साइड लेंथ से डबल होती है। तो डायगोनल की क्या आएगी 2 और लेंथ दूसरी क्या आ जाएगी 1, यानी डबल है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 10 है अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165 डिग्री। इंटीरियर एंगल है, हाउ मैनी साइड डज इट हैव। अब नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है इसकी। अब यहाँ पे हमने इंटीरियर एंगल का फार्मूला यूज़ करना है। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू है n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय n। इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है 165 डिग्री का। अब ये आ रहा है 180 डिग्री, n क्या डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, 165 डिग्री n इज इक्वल टू 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। ये इधर आ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी 165 डिग्री n माइनस 180 डिग्री n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 डिग्री n इज इक्वल टू माइनस आएगा। ठीक है, ग्रेटर टर्म का साइन है, माइनस 360 डिग्री n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय माइनस 15 डिग्री। माइनस माइनस से कैंसिल, 15 1s आर 15 2s आर 30, 6 कैरी चला जाएगा, 15 4s आर 60, तो ये आएगा n इज इक्वल टू 24, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी 24, और इसका राइट आंसर ये हमारा डी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 180 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैज़। सम गिवन है। ठीक है, सम वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसके नंबर ऑफ साइड्स जो है वो फाइंड आउट करें। इसमें हम सबसे पहले राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स विच इज इक्वल टू 1080 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने फार्मूला राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट करना है ये जो गिवन है 180 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये एज इट इज रहने देंगे 180 डिग्री। 180 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n माइनस 2, ये इससे कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 108 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू n माइनस 2, 6
-2 इधर क्या ये माइनस है तो इधर आ क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे राइट करेंगे सो नंबर ऑफ साइड्स आर 8, के नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 8 है जो कि रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच डैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। एक अगर 1 मीटर हाई है तो दूसरी क्या उसके ट्वाइस यानी डबल है, दुगनी है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड देयर कैपेसिटीज़। अब हमने इसकी रेशियोज निकालनी है उसके सरफेस एरिया की और जो कैपेसिटी है उसकी रेशियो क्या होगी। अब सरफेस एरिया और कैपेसिटी को क्या कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। कैपेसिटी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। हाइट ऑफ फर्स्ट बॉटल, लेट्स सपोज ये 1 है, ठीक है। हाइट ऑफ सेकंड बॉटल, ये उससे क्या थी ट्वाइस थी तो इट्स मीन डबल होगी तो क्या आएगी 2। तो यहाँ पे राइट करेंगे रेशो ऑफ हाइट ऑफ सिमिलर बॉटल्स, सिमिलर है इसलिए हम यहाँ पे ये मेंशन भी करेंगे, विच इज इक्वल टू 1:2। अब एरिया का फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 विच इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल का स्क्वायर। A1 डिवाइडेड बाय A2 विच इज इक्वल टू L1 क्या 1 और ये 2 है स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। अब इसको नेक्स्ट रेशो की फॉर्म में राइट कर देंगे A1 रेशो A2 विच इज़ इक्वल टू 1:4। अब ये एक रेशो तो हमने ये एक फाइंड आउट कर ली, ठीक है। सेकंड हमने अब फाइंड आउट करनी है कैपेसिटी की। जैसा कि मैंने बताया जो कैपेसिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम को। तो यहाँ पे राइट करेंगे फॉर वॉल्यूम, और कैपेसिटी भी कह सकते हैं। तो ये आएगी V1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज़ इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 होल का क्यूब। अब क्यूब आएगा, यहाँ पे जो लेंथ है वही असल में क्या है हाइट है, वॉल्यूम है उसको हम हाइट के तौर पे लेते हैं। V1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 होल का क्यूब। तो इसको राइट करेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज़ इक्वल टू 1/2, 2 आर 4, 2 4 2 आर 8, तो ये आ जाएगा 1/8। V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 1:8। यही हमारी जो रिक्वायर्ड रेशो से हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, each dimension of a model car is 1/10 of the corresponding car dimensions। अब देखिए यहाँ पे ये रेशो आ रही है कि डिमेंशन कार है 1:10 आ रही है, ठीक है। फाइंड द रेशो, अब उसके अकॉर्डिंग हमने ये रेशोज फाइंड आउट करनी है। द एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन्स, जो विंड स्क्रीन है उनका एरिया फाइंड आउट करना है। द कैपेसिटीज ऑफ देयर बूट्स, उनके बूट्स की जो कैपेसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। ये असल में टूल्स से होते हैं जो टायर्स के साथ ना अटैच किए होते हैं, उनको कहते हैं बूट्स। द विड्थ ऑफ द कार्स, कार्स की विड्थ। द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, जितने उनके व्हील्स हैं वो। यानी ये चारों अब हमने क्या करनी है रेशोज फाइंड आउट करनी है। अब सेम यही डिमेंशन को यूज़ करेंगे। एरिया है तो एरिया के लिए एरिया की हो जाएगी, कैपेसिटी है तो इसके लिए वॉल्यूम का हो जाएगा, विड्थ है तो इसके लिए सेम यही रेशो आ जाएगी जो गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये फाइंड आउट करेंगे नहीं, इसका फार्मूला तो कोई सेपरेट से है नहीं। द नंबर ऑफ व्हील्स के कितने व्हील्स हैं तो व्हील रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब जो एक कार के वही दूसरी कार के होंगे व्हील्स, तो ये सेम सेम रेशो आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन रेशो वो राइट करेंगे रेशो ऑफ द डिमेंशन ऑफ 2 कार्स विच इज इक्वल टू 1/10। अब एरिया फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वाला जो आ रहा है हमारा फॉर एरिया। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं राइट कर रही है, आप कंप्लीट क्वेश्चन राइट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगी A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। ये डिमेंशन यूज़ करनी है तो इसको ही राइट करेंगे 1/10 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू
1/100। रेशो क्या आएगी, A1 रेशो A2 विच इज़ इक्वल टू 1 रेशो 100। ये एक हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट बी वाले एलिमेंट में उन्होंने दिया हुआ था हमें द कैपेसिटीज ऑफ देयर बूट्स। कैपेसिटी अब फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं कैपेसिटी और वॉल्यूम। तो इसके लिए वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ होगा V1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का क्यूब 1/10 होल का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1/1000। तो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 1 रेशो 1000। नेक्स्ट वन सी वाला विड्स। तो अब विड्स क्या, विड्थ रेशो सेम चलेगी। विड्थ रेशो विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 रेशो 10, यानी यही चलेगी सेम। जब उन्होंने दिया है ये डिमेंशन चल रही है तो विड्थ भी उनकी फिर इसी तरह होगी, यानी एक 1 है तो दूसरी क्या 10 गुना है, यानी एक 1 गुना होगी तो दूसरी 10 गुना होगी। डी, तो ये इसमें हमने निकाला नंबर ऑफ व्हील्स। अब देखें एक कार की जो तादाद होगी व्हील्स की वही सेम दूसरी की होगी, तो व्हील रेशो हमारे पास सेम आएगी इज इक्वल टू 1 रेशो 1, यानी अगर 4 व्हील्स हैं तो क्या आएगी, सिमिलर है तो सिमिलर में सेम, यानी अगर वो कार के 4 टायर्स है तो 4 ही होंगे। वैसे तो आमतौर पर 4 टायर्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर 3 व्हील वाली कोई गाड़ी है तो उसमें 3 दोनों के होंगे, तो जब कैंसलेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। जैसे कि अभी ये 4:4 है तो इसको 4/4 राइट करेंगे तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे 1:1 नहीं आएगा। तो ये है जितने भी व्हील हों तो आंसर हमारा यही आएगा, बिकॉज दोनों के व्हील्स की तादाद क्या होगी सेम होगी, सिमिलर फिगर्स हैं इसलिए। Question number 5. 3 similar jugs have height 8 cm, 12 cm and 16 cm. If the smallest jug holds 1/2 liter, find the capacities of other two. 3 similar jugs हैं, उनके जो हमारे पास ये आ रही हैं रेशोज ये भी गिवन है हाइट की। कह रहे हैं स्मॉलर जग होल्ड इतना है तो कैपेसिटीज फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटीज किसको रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम को। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट करेंगे द रेशो ऑफ हाइट्स ऑफ 3 जग्स, सिमिलर जग्स हैं विच इज़ इक्वल टू 8 रेशो 12 रेशो 16। अब इसमें क्या आ रहा है, जो कैपेसिटीज हैं उनको क्या करते हैं क्यूब में राइट करते हैं, यानी वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में आता है। v इज इक्वल टू क्या आता है, किसी भी चीज़ की जो हाइट वगैरह उसका क्या क्यूब आता है, ठीक है। तब क्या करेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ हाइट्स, ठीक है। हाइट्स का क्यूब लेंगे तो ये आएगा 8 क्यूब रेशो 12 क्यूब रेशो 16 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 512 रेशो, नेक्स्ट आ रहा है 12 क्यूब 1728 रेशो 16 क्यूब, तो ये आएगा 4096। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ चुकी हैं रेशोज़। अब जो फर्स्ट जग गया उसकी कैपेसिटी आ रही है 1/2 लीटर। अब इसको हमने क्या करना है 1 में कन्वर्ट करना है, तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 512 से, हर एक को 512 डिवाइड बाई 512, इसको 1 बनाना है इसलिए 1728 डिवाइडेड बाई 512 4096 डिवाइडेड बाई 512, इसको 1 बनाने के लिए, ठीक है। इसकी 1/2 है फर्स्ट जग की जो कैपेसिटी है, तो ये क्या आएगा 1 रेशो। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसको 1728 डिवाइडेड बाई 512 विच इज़ इक्वल टू 3.38 रेशो। नेक्स्ट आ रहा है 4096 डिवाइडेड बाई 512 विच इज़ इक्वल टू 8।
अब यहाँ तक ये देखें हमारे ये आ गई सिंप्लीफाई हो गए, लेकिन ये क्या आ रही है कैपेसिटी इसकी 1/2 लीटर, तो इसको हमने 1/2 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। आप चाहें तो यहाँ भी ये सिंपली लिख सकते हैं डिवाइड बाय 512, और ये हर एक को डिवाइड ना करें, डायरेक्ट आंसर राइट कर दें। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 रेशो 3.38 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1.69 रेशो 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 राइट करेंगे इसको। यहाँ पे लास्ट पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे। सो द कैपेसिटी ऑफ अदर 2 jugs are 1.69 liter and 4 liter। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स। अब हर एक की हाइट क्या गिवन है। इफ़ द टालेस्ट ग्लास होल्ड्स 343 मिलीमीटर, जो सबसे टालेस्ट है यानी कि ये वाला, उसमें आ रहा है 343 मिलीलीटर, यानी उसकी कैपेसिटी है, चाहे वो वाटर है या कुछ भी है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर 2, जो दूसरे 2 है उनकी कैपेसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यानी ये H1 है, ये H2 है, ये हमारे पास H3 है, तो ये क्या है, V3 है। वॉल्यूम कैपेसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम को। तो हमने V1 और V2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो गिवन डाटा वो राइट करेंगे। हाइट ऑफ फर्स्ट ग्लास विच इज इक्वल टू H1 is equal to 7.5 centimeter. Height of second glass which is equal to H2 और ये आएगी 9 centimeter. Height of third glass which is equal to H3 is equal to 10.5 centimeter. तो यहाँ पे अब लेट कर लेंगे। लेट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ग्लास विच इज़ इक्वल टू V1 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरह सेकेंड ग्लास विच इज़ इक्वल टू V2 फाइंड आउट करना है। और V3 जो गिवन है हमारे पास, जो कैपेसिटी है वो आ रही है 343 मिलीलीटर। अब यहाँ पे रेशो जो राइट करेंगे हम, V1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो गिवन है हमारे पास, जो मालूम है वो राइट करेंगे, V3 विच इज़ इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H3। वैल्यूज़ पुट करेंगे। नेक्स्ट V1 तो हमने फाइंड आउट करना है। H1 क्या आ रहा है, 7.5 सेंटीमीटर। H3 क्या है हमारे पास, 10.5 सेंटीमीटर। होल का क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल। V3 की वैल्यू पुट करेंगे 343। अब यहाँ पे जो मिलीलीटर गिवन है ये तो वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ये यूनिट आ रही है क्या आ रहा है, सेंटीमीटर। तो अगर इसको लेके चले तो सेंटीमीटर आएगा, लेकिन अगर इसकी अंदरूनी यूनिट करें तो मिलीलीटर आएगा। तो अभी हम यहाँ पे इसका कोई यूनिट राइट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर में मिलीलीटर ही राइट कर देंगे। तो V1 इज इक्वल टू है 7.5 का हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 421.88 डिवाइडेड बाय 10.5 क्यूब इज इक्वल टू 1157.63 मल्टीप्लाइड बाय 343। अब इसको सॉल्व करेंगे। 421.88 को डिवाइड कर देंगे 1157.63, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 343 से। तो इज इक्वल टू आ रहा है 125,000 समथिंग। तो हम इसको डायरेक्ट राइट करेंगे। V1 इज इक्वल टू है 125 ml के। फर्स्ट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अब V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 के लिए भी हम V3 को ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो V1 भी यूज़ कर सकते हैं। V3 इज इक्वल टू V2 क्या है, तो यहाँ पे H2 आएगा डिवाइडेड बाय H3 होल का क्यूब। V2 तो फाइंड आउट करना है, V3 गिवन है 343 इज इक्वल टू H2 देखें अब क्या आ रहा है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, और H3 क्या आ रहा है 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, होल का क्यूब 9 का
Q फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 729 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ रहा है 1157.63 मल्टीप्लाइड बाय 343 729 डिवाइडेड बाय 1157.63 मल्टीप्लाइड बाय 343 तो ये आएगा 215.99 तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 216 ml यानी ये सेकंड भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस कैपेसिटी ऑफ अदर ग्लासेस आर 125 ml and 216 ml। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाई मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर यानी बनाने वाले जो खिलौने बनाने वाले टाई खिलौने कहते हैं मॉडल कार्स विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार यानी जो मॉडल कार बनाई जा रही है टॉय के तौर पे खिलौने के तौर पे वो बिल्कुल असल कार के मुताबिक है यानी उसकी जैसी है बिल्कुल। इफ़ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल टू द डोर एरिया ऑफ द एक्चुअल कार्स इफ़ द रेशियो ये आ रही है द एरिया ऑफ ये आ रहा है एरिया ऑफ द कार इज़ 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर यानी मॉडल कार का और एक्चुअल कार का जो आ रहा है डोर का हमारे पास रेशो आ रही है 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर आ रही है। फाइंड करना द रेशो ऑफ देयर लेंस की रेशो। नेक्स्ट एक रेशो ये गिवन है हमारे पास 1 और 2500 की तो इसी को यूज़ करते हुए फर्दर फाइंड आउट करेंगे। द रेशो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स यानी वॉल्यूम। The width of the model if the actual car is 150 centimeter wide। मॉडल कार की विड्थ फाइंड आउट करेंगे जब एक्चुअल कार की विड्थ क्या है 150 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार जो विंडो का एरिया वो ऑफ द रियर विंडो ऑफ द मॉडल कार इज़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मॉडल कार का गिवन है एक्चुअल का हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हम राइट करेंगे रेशो ऑफ मॉडल car door area and actual car door area is equal to 1:2500। ठीक है, ये रेशो हमारे पास जो गिवन थी हमने राइट कर ली। अब फर्स्ट हमने जो फाइंड आउट करनी है देयर लेंस फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट फाइंड आउट करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है यानी लेंस रेशो। ठीक है, ये जस्ट वो रेफरेंस के लिए लिखा है, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके लिए एरिया वाला फार्मूला यूज़ करेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। A1 हमारे पास क्या है 1 यानी एरिया गिवन है तो ये यूज़ करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2500 इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2500 होल का स्क्वायर रूट L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 25 किसका स्क्वायर है 5 का और ये 20 क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। तो लेंस का आएगा L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 1:50। ये हमारे पास एक फर्स्ट आ रही है रेशो जो रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करनी है वो हमने वॉल्यूम निकालना है। V1 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का क्यूब। वॉल्यूम की ये फाइंड आउट करनी है रेशो तो हमारे पास ये लेंथ जो गिवन है ये जो है इसी को यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 50 होल का क्यूब सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे सारा विच इज़ इक्वल टू 1 एज इट इज़ 5 5 आर 25 25 5 आर 125 और 0 की तरह 3 टाइम आ जाएगा। तो रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 1 रेशो क्या आएगा 1,25,000। सेकेंड ये हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट सी वाली रेशो जो फाइंड आउट करनी है इसमें हमने फाइंड आउट करना है
विड्थ ऑफ मॉडल कार, और ये कितनी 150 सेंटीमीटर गिवन है, इसी को यूज़ करेंगे, यानी विड्थ इसको यूज़ करना है। यानी कि हमारे पास जो ये डब्ल्यू क्या लें विड्थ के और जो यूज़ करना है, तो हम इसको सीधा राइट करते हैं, विड्थ ऑफ मॉडल कार डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ एक्चुअल कार इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। अब विड्थ ऑफ मॉडल कार जो है वो तो फाइंड आउट करनी है, एज इट इज़ आ जाएगा विड्थ ऑफ मॉडल कार विच इज़ इक्वल टू L1 क्या है 1 और L2 क्या है 50, डिवाइड किससे करेंगे हम 150 से। अब 150 इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/50 मल्टीप्लाइड बाई 150, 0 0 से कैंसिल, 5 1s आर 5 3s आर विच इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पे राइट कर देंगे सेंटीमीटर। तो ये आएगा विड्थ ऑफ मॉडल कार इज इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर। ये डी वाला पार्ट, इसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ वाली रेशो वही यूज़ करेंगे। A1 गिवन है, A2 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 होल का स्क्वायर। A1 क्या आ रहा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई A2 एज इट इज़, L1 क्या 1 डिवाइडेड बाई 50 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/2500। A2 फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। तो ये आएगा हमारे पास 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75, 20 एज इट इज़, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ विंडो ऑफ एक्चुअल कार इज इक्वल टू 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ी इज 144 रेशियो 169। एरियाज की रेशियो गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द 2 जार्स, हाइट फाइंड आउट करनी है, देयर कैपेसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट, देन कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखें जो हमारे पास एरियाज़ की रेशो गिवन है, यानी A1 रेशो A2 गिवन है, वो आ रही है 144 रेशो 169। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी फर्स्ट जो आ रही है हमारी लेंथ और हाइट आ रही है, इसको यहाँ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल से भी, लेकिन एरिया के लिए हम लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं फॉर हाइट। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। A1 क्या 144 डिवाइडेड बाई 169 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। अब हमने L1 और L2 को निकालना है, स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। वन 44 12 का स्क्वायर और 169 13 का विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। तो इसको रेशो के फॉर्म में लिखें, L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 12 रेशो 13। ये आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, देयर कैपेसिटीज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे, अब हाइट के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। ये जो हाइट है ये आ रही है H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 12 रेशो 13, यानी बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे क्यूब मिस है, क्यूब राइट करेंगे 13 होल का क्यूब, तो ये आएगा 12 का क्यूब इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट हम 13 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ रहा है 2197। तो इसको रेशो की फॉर्म में राइट करें, V1 रेशो V2 विच इज़ इक्वल टू 1728 रेशो 2197। तो ये हमारे क्या रिक्वायर्ड आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ टेस्लेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड। टेस्लेशन बनाई गई है टाइल्स के फ्लोर पे यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन को रिपीट करके, ठीक है। 6 स्क्वेयर्स एंड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। रेगुलर हेक्सागोन है, 6 क्या है यहाँ पे, हर एक में स्क्वेयर्स आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, या अगर आप ये वाला भी लें तो ये गिवन है, और इसमें ये वाला हेक्सागोन आ रहा है एक, ये हेक्सागोन, और यहाँ पे ये कितनी आ रही है हमारे पास, ट्रायंगल 6 आ रही हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न विद साइड। एक पैटर्न का यानी एक सिंगल पैटर्न का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है जब लेंथ क्या है 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन। हर पॉलीगॉन की ये जो लेंथ है ये हमारे पास 1/2 मीटर है। ये यूज़ करते हुए हमने इस कंप्लीट टेस्लेशन का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, जस्ट एक पैटर्न का, पूरे का नहीं, जस्ट एक का। जो लेंथ गिवन है वो राइट करेंगे। विच इज़ इक्वल टू 1/2 मीटर। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ हेक्सागोन विच इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या लेंथ है, ठीक है, तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, और ये मीटर आ रहा था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये तो हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागोन हो गया, एक ही हेक्सागोन था तो उसी का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4 मीटर स्क्वायर, ये मीटर का यूनिट चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे कितने स्क्वायर यूज़ हो रहे थे, 6, तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ 6 स्क्वेयर्स विच इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 3/2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट निकालेंगे हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 एल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, तो एल स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास 1/4 मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विच इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 16 मीटर स्क्वायर, 2 3 आर एंड 2 8 आर, तो ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमने हर एक का निकाल लिया एरिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तीनों का हो गया है, ट्रायंगल का भी हो गया, स्क्वायर का भी हो गया, हेक्सागोन का भी हो गया, तो अभी अब कंप्लीट इस पैटर्न का फाइंड आउट करना है, तो ये सभी एरिया को क्या करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे, टोटल एरिया ऑफ पैटर्न विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ हेक्सागोन प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेक्सागोन का एरिया हमारे पास आ रहा है 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8, यूनिट राइट नहीं करी, मीटर स्क्वायर है हर एक का, तो वो लास्ट पे हम एक ही दफ़ा राइट कर लेंगे, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर्स क्या आ रहा है 3/2 प्लस, और ये आ रहा है 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8, और सबका यूनिट लास्ट पे हम एक दफ़ा राइट कर देते हैं मीटर स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है 8, ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 4 आर, तो 4 3 आर 12 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 6 स्क्वायर रूट 3, यानी इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे
स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 समथिंग के मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 10.39 प्लस 12 divided by 8 meter square, and this is equal to 10.39 plus 12 22.39 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.779 है, तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा राउंड ऑफ होके 80 मीटर स्क्वायर। लास्ट पे स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस द टोटल एरिया ऑफ द पैटर्न इज 2.80 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बुक की बैक साइड पे आंसर इसका डिफरेंट है, लेकिन इस तरह सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर यही आ रहा है। यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।